पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। महाराजखंड के मोगांव में 5 अप्रैल से लापता 2 बच्चों का तालाब में मिला शव। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुई घटना। पद्मेश 24/7 की खबर के बाद जरेरा गांव में लगा शिविर। 36 लोगों की हुई जांच, 4 लोग मिले कोविड पॉजिटिव। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा 10,000 की रिश्वत लेने वाले सेवा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष को 5 वर्ष का कारावास। एक सप्ताह में 3 कर्मचारी मिले पॉजिटिव। जनपद पंचायत में कोरोना के भय से 30 कर्मचारियों ने लिया 3 दिन का सामूहिक अवकाश। सीमांकन के मामले में लापरवाही और नेशनल हाईवे सर्वे में लापरवाही के मामले में चांगोटोला आरआई और खुरसोड़ी पटवारी हुए निलंबित। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने की कार्रवाई। मास्क नहीं पहनने पर 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों पर किए गए जुर्माने की कार्रवाई। जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज के अटेंडर के द्वारा ड्यूटी में तैनात स्टाफ से अभद्रता करने का मामला सामने में आया, जिसकी शिकायत अस्पताल चौकी पुलिस में मेडिकल वार्ड प्रभारी नर्स वंदना पांडे के द्वारा की गई, जिससे तत्काल कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी गई। कोतवाली से पुलिस पहुंचकर बोरीलिंगा निवासी ज्ञानेश्वर टांगसे को थाने ले जाया गया। इस संबंध में मेडिकल वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने बताया कि ज्ञानेश्वर टांगसे के द्वारा स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर अभद्र व्यवहार किया गया। जब इस बात की जानकारी अस्पताल चौकी पुलिस को दे दी गई तो उक्त युवक के द्वारा स्वयं को पुलिस विभाग का गाड़ी चालक बताया गया। इस मामले की लिखित सूचना थाना कोतवाली को भी दी गई। पुलिस के द्वारा उक्त युवक को पकड़कर कोतवाली ले जाकर पूछताछ की गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने सीमांकन के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने एवं सीमांकन के प्रकरणों को 3 से 6 माह तक लंबित रखने के कारण राजस्व निरीक्षक मंडल चांगोटोला के राजस्व निरीक्षक श्री रंजन सिंह कुरवेती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय तिरोड़ी रखा गया है। राजस्व प्रकरणों की मासिक समीक्षा के दौरान पाया गया कि न्यायालय नायब तहसीलदार लामता के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल चांगोटोला में सीमांकन के 3 प्रकरण 3 से 6 माह की अवधि से लंबित है, जबकि सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 45 दिनों के भीतर करना है। सीमांकन के प्रकरणों का तय समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं करने के लिए जिम्मेदार राजस्व निरीक्षक रंजन सिंह कुरवेती को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बघोली में 6 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक व्यक्ति के मकान में आग लगने से मकान सहित पूरा घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 20 बघोली निवासी सुरेंद्र पिता बालचंद केकती अपने परिवार के साथ कमाने के लिए हैदराबाद गया हुआ है। इसके मकान के पास मौजूद विद्युत पोल में अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मकान में रखे पैरे में आग लग गई और तेजी से फैल गई। आग की लपटें उठते देख स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा दौड़कर विद्युत मोटर से पानी की बौछार कर उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान मकान के अंदर रखा रसोई गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना ऐसी है कि ये स्पार्क हुआ, यहाँ से पैरा लगा हुआ मतलब ये खंबे में। हाँ जी, स्पार्किंग हुई। हाँ। और पैरे में अंगार लगी। उतने में हम लोग 2 जन से यहाँ भैया काम पे जाने वाले थे। हाँ जी। और जैसे हमारे छोटे वाले चांटरी ने देखा, पापा बोले अंगार लग गई, तो उसे जो है अंगार बुझाने के लिए आए। ठीक है, उतने देर में ही अंगार पकड़ ली। कितने बजे की बात है लगभग? ये 3:30 बजे की बात। ठीक है, आग लगी थी, आए थे, आग को बुझाए, मोटर का पाइप लगाए, आग को बुझा, फिर एक वो गैस सिलेंडर जो बोलते हैं ब्लास्ट जो होया, वहाँ पे तो खड़े थे, मुझे कोई हाथ जला मेरा, वो ब्लास्ट हो गया सिलेंडर, ब्लास्ट होया, एकदम आग हुआ। तो वहाँ से फिर हम कूद के नीचे हुए, तो फिर बहुत हल्का ये बहुत जलन हो रहा है यहाँ। इन्हें आप बुझाने ऊपर चढ़े जब ब्लास्ट हुआ? कितने लोग थे ऊपर साइड? 5 लोग थे। तो किसी को चोट लगी है? किसी है, इसको लगी है, मेरे को पैर में लगी है, हाथ में। फायर ब्रिगेड कब आई? फायर ब्रिगेड पूरे बुझने के बाद आई, 2 घंटे बाद आई। 2-3 घंटे बाद आई। तो क्या क्या जला है यहाँ पे देखे होंगे जैसे आपने अभी? यहाँ पे गाड़ी, टीवीएस एक्सल गाड़ी एक है, ट्रैक्टर, पावर टिलर, साइकिल वगैरह, पेटी वगैरह है, सब कुछ जल गया है। वो भी कूलर वूलर सब पूरा, कुछ भी सामान नहीं बचा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से अंगार गिरी पैरे में, पैरे से मकान जल गया। तो मकान के साथ क्या है, एक पावर ट्रैक्टर था वो जल के राख हो गया, 3 साइकिल थी, 3 मोटर थी, पंप
पानी चलाने की। 2 मोटरसाइकिल थी, नई खरीदा था एक अभी, और गाड़ा था, जेवर थे, कपड़े लत्ते थे, और चावल थे। लगभग 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के 7 स्कूलों के 9 प्राचार्यों को कलेक्टर के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बताएं कि हर वर्ष बड़े पैमाने पर और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोविड-19 के चलते यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान उन स्कूलों के प्राचार्य को दिया गया है जिनके स्कूलों में 2 वर्ष के परीक्षा परिणाम बेहतर आए हैं। शिक्षक सम्मान के लिए चयनित हुए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कायदी के प्राचार्य शेषाद्रीनाथ पंडित ने कहा कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त होने से वे काफ़ी गौरवान्वित हैं और उन्होंने हमेशा से ही यह प्रयास किया है कि बेहतर शैक्षणिक प्रणाली से छात्रों को शिक्षित किया जाए। देखिए, इसमें तो ऐसा है कि ये जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है मूलतः ऐसे प्राचार्यों के लिए किया गया है कि जिन्होंने अच्छा परीक्षा फल दिया 90% पर लगातार। तो शासन की मंशा केवल यही है कि इसके माध्यम से शासन ये संदेश देना चाह रहा है कि जो ईमानदारी से अच्छे से काम करेगा, अच्छा नेतृत्व करेगा, उनको शासन पुरस्कृत करेगा। अच्छा सर, अभी जैसे स्थिति है कोविड-19 को लेकर, तो क्या आपके स्कूल में किस तरीके से की गतिविधियाँ क्या प्रभावित होगा इस बार परीक्षा पर? देखिए, मैं तो अभी स्कूल से ही आ रहा हूँ अभी सीधे, चूँकि आज यहाँ कार्यक्रम आप जानते हैं 3 बजे से। तो हम लोग तो अब शासन स्तर पर जो भी निर्देश आते हैं शासन के, जैसे SOP का पालन करना है और मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। शासन ने इसके लिए हमको ऐड भी दिया हुआ है, तो इन सब की व्यवस्था हम करते हैं। फिर भी हम बच्चों को बार बार यही समझाते हैं कि भाई प्रयास आप ये कीजिए, क्योंकि स्कूल में तो हम कर ही रहे हैं व्यवस्था, साथ में उनको घरों पे भी ध्यान देना है। तो और बाकी मूल रूप से हमारा जो है अभी जिस तरीके से शासन ने व्यवस्था दी है, तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। अभी प्री बोर्ड्स हैं इनके, उसके बाद कुल मिला के हमारा उद्देश्य बस यही रहता है कि वे किसी भी तरीके से अच्छा परीक्षा फल आए, बच्चे अच्छा रिजल्ट बनाएं। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि बालाघाट जिले के 7 स्कूलों में से 9 कर्मचारियों को शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि प्राचार्यों की गतिविधियों से अन्य प्राचार्य प्रेरणा लें और बेहतर कार्य करें। हमारे यहाँ से अपने ज़िले से 7 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें लटारे साहब, मानवटकर जी, गौतम जी मुख्य हैं। तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम अच्छा काम करें, तो हमको भी प्रमाण पत्र या प्रशस्ति पत्र मिलेगा। अच्छा सर, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो क्या लगता है सर इस बार क्या अपन बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे? आशा तो लगाए हुए हैं और बच्चे भी उस हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ पांव पसार रहा है, जिसका असर रेलवे रिजर्वेशन प्रक्रिया पर भी नजर आने लगा है। कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों में सफर करने से बच रहे हैं। आपको बताया कि पिछले 1 महीने में विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों ने यात्रा न करने का निर्णय लेते हुए रेलवे टिकट वापस कर दिया है। रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो 50% यात्रियों ने रेलवे टिकट वापस करते हुए रिफंड ले लिया है, जिसके कारण रेलवे विभाग को राजस्व की क्षति पहुंची है। यात्री गोविंद कुमार चौधरी ने बताया कि वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, उसको देखते हुए बहुत इमरजेंसी में ही लोग यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर यदि यात्रा करना भी है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ट्रेन में अपने इस तरह से सावधानी अपने को व्यवस्था से चलना चाहिए। ट्रेन में भी जो है मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर, और अपनी व्यवस्था से चलना चाहिए। जबकि ट्रेन भी चलना ज़रूरी है, क्योंकि आने जाने में भी समस्या बनी रहती है। सावधानी होती है, चलना चाहिए ट्रेन कि लोग भी जिसको जाना है अर्जेंट वही जा रहा है, नहीं तो जाना आना बहुत आवागमन कम हो गया लोगों का। दूरभाष पर चर्चा के दौरान रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने कहा कि कोविड-19 के चलते रिजर्वेशन प्रक्रिया पर व्यापक असर पड़ा है और लगभग 50% यात्रियों ने रेलवे टिकट वापस कर दिया है और आगे स्थिति बिगड़ने पर रेलवे को काफ़ी राजस्व की हानि हो सकती है। जिले के मलाजखंड थाना के अंतर्गत मोहगांव में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों मृतक बच्चे 5 अप्रैल की दोपहर से लापता थे।
जिनके परिजनों के द्वारा लगातार इनकी खोजबीन की जा रही थी। लेकिन 6 अप्रैल की सुबह स्थानीय जनों के द्वारा मोहगांव के तालाब में एक बच्चे का शव पानी में उतरता हुआ देखा गया, जिसके बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई और थोड़ी देर में ही यह स्पष्ट हो गया कि 5 अप्रैल की दोपहर से घर से लापता दोनों बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मोहगांव वार्ड नंबर 9 निवासी शिवम पिता प्रभाकर बिसेन उम्र 13 वर्ष और करण पिता नीलकमल बिसेन उम्र 12 वर्ष 5 अप्रैल की दोपहर से लापता थे। परिजनों के द्वारा मोहगांव सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में खूब खोजबीन की गई। सोशल मीडिया में इन दोनों बच्चों की फोटो और परिजनों के मोबाइल नंबर तक वायरल किए गए। इस बीच 6 अप्रैल की सुबह मोहगांव के ही कुछ लोगों ने तालाब में एक बच्चे का शव उतरता हुआ देखा। पूरे मोहगांव में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई तालाब में यह देखने पहुंच गया कि आखिरकार यह बच्चा है कौन। जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान एक दिन पहले लापता हुए दोनों बच्चों में से एक बच्चे के रूप में की गई। थोड़ी ही देर में बच्चों के परिजन और ग्रामीणों की चीख पुकार का दौर शुरू हो गया। कुछ देर और तालाब में खोजबीन के बाद दूसरे बच्चे का भी शव बाहर निकाला गया। परिजन और मलाजखंड थाना पुलिस यही अनुमान लगा रही है कि शायद दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए आए होंगे और गहरे पानी में जाने की वजह से दोनों डूब गए होंगे। पुलिस के द्वारा दोनों ही बच्चों का शव का परीक्षण करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। जंगलों में आग की खबरें अब तक कानों में गूंज रही है, लेकिन गर्मी का यह बेतहासा असर अब गाँव में भी देखने मिल रहा है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम थुर्रे मेटा से एक मामला सामने आया है, जहां विवाह समारोह में बारात वापसी के समय आतिशबाजी की गई थी। आतिशबाजी की चिंगारी से दामाजी पटले, महेश पटले, खेम सिंह पटले और थानेश्वर पटले और दियाराम भगत नामक व्यक्ति के घर सोमवार को अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटे को उठता देख लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को दे दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही स्थानीय लोगों के द्वारा काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है, जहां पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। 5 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 29 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर 5 अप्रैल को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 176 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में 5 अप्रैल 2021 तक कुल 3600 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3406 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 18 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 176 मरीजों में से 135 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 20 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 14 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया है और 7 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बारासूनी थाना के अंतर्गत ग्राम बुदबुदा निवासी 28 वर्षीय राजेंद्र मरठे को मंगलवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी राजेंद्र मरठे के द्वारा पीड़िता के प्रेम संबंध थे और शादी करना चाहता हूं कहकर 17 मार्च 2019 की रात में 10:30 बजे पीड़िता के घर में आकर जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुनः 15 मई 2019 को पीड़िता के साथ जबरन खेत में दुष्कर्म किया गया था। आरोपी राजेंद्र मरठे निवासी बुदबुदा, इसके ऊपर ये एलिगेशन था कि उसने प्रार्थिया को ठंडा पिलाने के बहाने उसके साथ गलत कार्य किया था और इसके ऊपर धारा 376 2N 417 का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। इसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को मजबूत मानते हुए आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरेरा में 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों में सर्दी, खांसी, बुखार होने की शिकायत की खबर पद्मेश 24/7 के माध्यम से प्रमुखता से दिखाई गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को गांव में शिविर लगाया। 35 लोगों की कोरोना सैंपल की जांच में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। आपको बता दें कि बीते 15 दिनों पहले गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के द्वारा भागवत पुराण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद भागवत पुराण आयोजित करवाने वाले परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
इसके बाद गांव में अचानक 1 सैकड़ा से अधिक लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत पाई गई। इन बीमार लोगों का इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टर स्वयं कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गोंदिया में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार बीते 2 दिनों में 2 महिलाओं की सर्दी, खांसी, बुखार की वजह से मौत हुई है, जिसमें एक महिला अगरवाड़ा और एक जरेरा की निवासी है। सर्दी जुकाम हो गया तो खांसी की दवा लेना। कब से है आपको? आज से चाहिए। आज से हुआ है? और भी है क्या ऐसे पेशेंट? गांव में ऐसे कितने लोग हैं? पता नहीं सर। तो अभी क्या क्या जांच हुई यहाँ पे आपकी? ये जांच नहीं हुई है, बस लिखा है। कोई दवाई मिली? नहीं अभी नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब मिले? नहीं अभी नहीं मिली। परेशानी आपको? खांसी है, बुखार है हल्का सा। बस। कब से परेशानी है? ये 15 दिन करीब हो गई। तो इलाज नहीं करवाए थे क्या आपने? चलाए गांव के अपने डॉक्टरों से। तो आपके जैसे और भी लोगों को ऐसी परेशानी है क्या? बहुत लोगों को परेशानी। कब से परेशानी लग रही है सबको? ये 15 दिन से जो तो हो गया जी, चल रहा है। आप यहाँ क्यों आए हो आज? आज इलाज कराने आए। शिविर लगाए? हाँ, शिविर लगा के बोले कोई लोग ने, होता है कि होता है ये भी नहीं जानते, पर उलाग लगा तो हमने कहा चलो आगे देख लेते हैं। चर्चा के दौरान लामता स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर अनिल साकिया ने बताया कि गांव में कई मरीजों को चिन्हित किया गया था। इसके पूर्व उनके मलेरिया की जांच की गई थी, लेकिन मलेरिया जांच में ग्रामीणों की बीमारी की पुष्टि नहीं हुई, जिसके चलते वे आज अपनी टीम के साथ संदिग्ध मरीजों की कोरोना जाँच करने आए हैं। मेरे शंगाल में आए थे, फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा है, तो वही उनकी मतलब जांच करने के लिए कोविड सैंपलिंग के लिए। अच्छा, आज कोविड टेस्ट कराया जा रहा है? कितने लोगों को कराया जा रहा है? लगभग 30 से 35 लोगों को कर सकते हैं अभी आए हैं। हाँ। तो क्या जानकारी मिली थी? जानकारी क्या मिली थी? यानी कि जानकारी हमें मतलब सर्दी खांसी की मिली है कि सर्दी खांसी के केसेस है, तो वही जगह जहाँ भी हमको केस ज़्यादा निकल रहा है, उसकी मतलब कंफर्म के लिए कि सर्दी खांसी है कि कहीं इनको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो रही है। अगर कोरोना पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा तो साफ सुथरी व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत जरेरा के सहायक सचिव फैयाज खान ने पद्मेश 24/7 की खबर के बाद ही स्वास्थ्य टीम के जरेरा पहुंचने की जानकारी दी। ये क्या है, जरेरा में जो अभी कुछ दिनों से लोगों में सर्दी, खांसी और हल्का बुखार की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही है। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग वालों ने इसके पहले भी मलेरिया टेस्ट वगैरह कराए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया उस समय। लेकिन फिर भी जो है बुखार और सर्दी खांसी के लक्षण अधिकतर लोगों में दिख रहे थे, जिस वजह से जो है फिर आज जो है कुछ लोगों का जो है जो संदिग्ध है उन लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है रैपिड किट के माध्यम से। क्या गांव में भी ऐसे कोई कोरोना का लक्षण है या किसी का कुछ ऐसा? जी हाँ, गांव में पॉजिटिव है वैसे, जिनको गोंदिया में एडमिट किया गया है। प्राथमिक तौर पे क्या माना जाए कि जैसे पहले टेस्ट जो मलेरिया का हुआ था तो उसमें कुछ नहीं निकला, तो क्या हो सकता है कि लक्षण बढ़ सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत है? जी हाँ, उम्मीद तो ऐसी एक प्रकार से कहा जाता है, लग तो रहा है ऐसा कि जो है कोरोना के लक्षण इस टाइप का, क्योंकि इसके पहले भी समय समय पर स्वास्थ्य विभाग वालों ने शिविर लगाकर जांच भी किए, मलेरिया की भी किए, फिर लोगों को सर्दी जुकाम की भी दवाइयाँ देख चुके, उससे भी किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, अब तो टेस्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा।